और तीसरा, जो अस्पताल हैं निजी अस्पताल, वो मरीज को भर्ती तब तक नहीं करते जब तक उनकी निजी खर्चे से लगभग 40-50 हज़ार रुपये तक नहीं निकलवाए। प्राइवेट जो अस्पताल हैं इनकी मनमानी पे अंकुश लगाया जाए और राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड की जो प्रॉपर सदुपयोग है वो सुनिश्चित हो सके। इसके लिए बड़ी अनियमितता, फर्जी बिलिंग, फॉर्जरी, गबन, कूट रचना आदि पाई भी जाती है, तो भी सरकार बस सिर्फ इतना कहती है कि आपने इतने की फर्जी बिलिंग करी है, इतने करोड़ रुपए आप वापस रख दीजिए। तो ये सीधे सीधे हो गया कि अगर चोर पकड़ा जाए उसको बोलो भाई अपना माल रख जाओ और जाओ। तो इस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों के लिए ये सेफ एग्जिट देना अपने आप में राशन कार्डों की अनिवार्यता के कारण उत्तराखंड की पूरी जनता को भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि राशन कार्ड उन्हीं लोगों का बनता है जिनकी आय सीमा 40,000 पर मंथ तक या 5 लाख रुपये सालाना हो। तो इसके कारण उत्तराखंड की एक बड़ी आबादी आयुष्मान कार्ड नहीं बना पा रही है क्योंकि उनका राशन कार्ड नहीं बन सकता। वहीं दूसरी ओर राशन कार्डों की अनिवार्यता के कारण दूसरे राज्यों के लोग, जहां आयुष्मान कार्ड योजना में रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो लोग उत्तराखंड में आकर के राशन कार्ड बना ले रहे हैं और आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिसके कारण उत्तराखंड के टैक्स पेयर्स का पैसे का नुकसान होता है। आपने भी कहा कि सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में राज्य सरकार का कोई अंकुश नहीं। ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य में कई सारे बड़े कॉलेजेस हैं, अस्पताल हैं जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत जिनको लाने में सरकार असफल रही है, और दूसरा जो फर्जी बिलिंग करने वाले अस्पताल हैं उन पे भी कोई प्रॉपर कार्रवाई सरकार कर नहीं पा रही है, और तीसरा जो अस्पताल हैं निजी अस्पताल, वो मरीज को भर्ती तब तक नहीं करते जब तक उनकी निजी खर्चे से लगभग 40-50 हज़ार रुपये तक नहीं निकलवाए। तो एक तरीके से आयुष्मान कार्ड योजना का जो लाभ है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, इसका प्रभावी उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि प्राइवेट जो अस्पताल हैं इनकी मनमानी पे अंकुश लगाया जाए और राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड की जो प्रॉपर सदुपयोग है वो सुनिश्चित हो सके, इसके लिए कार्रवाई करें। अनुबंध को लेकर भी आपने सवाल उठाया। राज्य सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के साथ जिनको आयुष्मान कार्ड योजना में लाए हैं उनका जो अनुबंध बनाया है वो बड़ा लचर अनुबंध है। इसके अंतर्गत यह है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ना तो सरकार प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेगी और ना निजी अस्पताल सरकार के खिलाफ कोई कानूनी विवाद दायर करेगी, जिसके कारण होता यह है कि अगर कभी कोई बड़ी अनियमितता, फर्जी बिलिंग, फॉर्जरी, गबन, कूट रचना आदि पाई भी जाती है, तो भी सरकार बस सिर्फ इतना कहती है कि आपने इतने की फर्जी बिलिंग करी है, इतने करोड़ रुपए आप वापस रख दीजिए। तो ये सीधे सीधे हो गया कि अगर चोर पकड़ा जाए उसको बोलो भाई अपना माल रख जाओ और जाओ। तो इस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों के लिए ये सेफ एग्जिट देना अपने आप में गलत है। इससे इस तरीके के जो अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण आयुष्मान योजना को भी नुकसान हो रहा है और सरकार को राजस्व का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।